वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के। जी हां, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा बलात्कार की जांच सीबीआई से कराने का फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद ममता सरकार को झटका लगाया। जहां एक तरफ राज्य सरकार को मामले से जुड़े सारे दस्तावेज कोर्ट को सौंपने होंगे, वहीं पुलिस के बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच भी होगी। ये एक बड़ा सवाल है। उधर भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अदालत का यह फैसला किसी पार्टी की जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। टीएमसी अब मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहती है, पर अभी भी ये देखा जा रहा है कि जांच की आंच कहां तक जाती है। ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सभी जो हमारे खास मेहमान हैं, आज मुद्दा इतना खास है। हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ दयाशंकर सिंह हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अनुज जी आपके पास आना चाहूंगा, अनुज आत्रे जी, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जब जब ममता दीदी दिल्ली आई है तीसरे मोर्चे की कवायद करने, तब तक जो तीसरा मोर्चा था वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के यहाँ जाता दिखा है। उन्होंने उसकी बड़ी पहल भी की और लगातार इस बार सक्रिय भी रहे। ऐसे में ये जो डिसीजन आया, इससे लेकर कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, आपने दो अलग अलग विषय बोले कि ममता जी का दिल्ली आना और तीसरे मोर्चे का गठन होना, और दूसरा जो आज ये सीबीआई कोर्ट का जो एक जजमेंट आया कि एसआईटी गठित की जाए, वो दोनों ही अलग विषय जी। पहले मैं जो आज का आपका ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात करता हूं कि जिस तरह से पोस्ट पोल जो वायलेंस बंगाल में हुई है, मैं कहता हूं ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुई है, तो चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान भी बंगाल में वायलेंस हुई है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जितनी तृणमूल कांग्रेस उनकी सरकार जिम्मेदार है, उतनी भारतीय जनता पार्टी और उनकी भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं भारत में देश में सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार चल रही है। और अगर कहीं किसी प्रदेश की राज्य सरकार अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल कर पा रही है और वहां पर किसी प्रकार का भी वायलेंस हो रहा है, कुछ कहीं हत्याएं हो रही हैं, कुछ लोगों की जान माल के साथ नुकसान हो रहा है, राजनीतिक जो है हिंसा हो रही है, और रक्त रंजित हिंसा बंगाल में सबने देखी है, पूरे देश ने देखी है, तो उसके लिए क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया जाए? क्योंकि जितने भी मामले आए हैं, संजय गिरी जी आपने भी खूब अपना इस दौरान कवरेज किया है, हमेशा तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही उसमें सम्मिलित पाए गए। तो ये भी देखा जाएगा कि क्या ये दोनों दल क्या इतने उपद्रवी हो गए हैं, क्या इनके नेता और कार्यकर्ता इतने उपद्रवी हो गए हैं? यहाँ मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, आप ही का सवाल है, और क्योंकि आपने बोला है कि जिस तरह से तीसरे मोर्चे की कवायद कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका नहीं है उसमें भी? देखिए, पहले ही बात तो ये है कि अभी कोई मोर्चे की अभी कोई किसी प्रकार के अस्तित्व का कोई प्रश्न नहीं है जी। मोर्चे अभी देश में दो ही चल रहे हैं, एक एनडीए चल रहा है, दूसरा यूपीए चल रहा है। और यूपीए की हमारी सरकार 10 वर्ष रही थी, उसके बाद से जब से हम विपक्ष में हैं तो हमारा मोर्चा उसमें चल रहा है। रही बात अलग की है, जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी तमाम दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के लाइक माइंडेड दल हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसी भी मंच पर अगर इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उसकी मुहिम का हम उनका साथ देंगे, क्योंकि देश से इस तरह की सांप्रदायिक ताकतों का जो ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित हुई है, लगातार देश की जो है आपसी भाईचारा इन्होंने खराब करने की कोशिश की। न केवल भाईचारा, इस देश की एक एक चीज को इन्होंने जो है तबाह करके रख दिया है। चाहे अर्थव्यवस्था की बात की जाए, चाहे किसी भी हम मोर्चे पर चले जाएं, किसी भी मोर्चे पर ये सरकार ने देश की जनता को जो है कोई सुख नहीं दिया। जो अच्छे दिन का जो वायदा किया था, वो कौन से बुरे दिन जनता ने पाप किया था जो उनको देखने पड़ रहे हैं, उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। केवल हमारे दो के आधार पर ये सरकार चल रही है, तो उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कुछ भी पहल करता है, लोगों को एकजुट करने की प्रयास करता है, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है। अनुज भाई, जो ये जांच हुई है, उस जांच का आप जब जांच चलेगी उसका कितना असर आप देखेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में सीबीआई उस तरीके से जांच कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके की बातें सामने आई थी पिछली बार भी, जो चीजें हुई हैं वो भी आपके सामने है। देखिए, जांच कोई भी एजेंसी करे, मेरा ये मानना है, निजी तौर पे ये मेरा मानना है कि एक भी जान अगर राजनीतिक हिंसा में गई है
एक भी व्यक्ति का, गरीब आदमी का, आम आदमी का जो है, किसी भी हमारी माताओं बहनों की अगर वहां पर इज्जत अस्मिता लूटी गई है, उनका घर तबाह किया गया, तोड़ा गया, दुकान तोड़ी गई है, लूटी गई है, केवल राजनीतिक विद्वेष की वजह से, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, केवल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, राज्य सरकार को करनी चाहिए। राज्य सरकार अगर नहीं कर रही है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए, लेकिन किसी भी एजेंसी से जांच की जाए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि राज्य सरकार की अगर जांच करे तो वो आए कि भाई ठीक है, अपने दल के नेताओं को बचाने, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए जांच की रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अगर किसी भी एजेंसी से करवाती है, क्योंकि तमाम एजेंसियां इस समय प्रश्न चिन्ह के दायरे में हैं 2014 के बाद, लेकिन इस बार तो कोर्ट करा रहा है जांच अनुज जी, इस बार तो जांच कोर्ट करा रहा है। देखिए, कोर्ट करा रहा है, निश्चित तौर पे मैं स्वागत करता हूं कोर्ट, सीबीआई कोर्ट का, लेकिन मेरा ये मानना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए जी। जांच में बिल्कुल संवैधानिक एजेंसीज को, जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे हैं, कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचाना और किसी के दबाव में आकर के इस तरह की रिपोर्ट पेश करना, वो आम बात हो चली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन। संस्थाएं स्वतंत्रता से नहीं काम कर रही हैं, जांच जो हो वो निष्पक्ष हो, जांच से जांच जी। अनुज जी, बिल्कुल जांच हो, निष्पक्ष हो, अलग बात है। राहुल जी, बहुत सारी चीज़ें आप तो लगातार देखते आ रहे हैं, आप पूरा चुनाव भी आपने वहाँ पे देखा, बड़े वरिष्ठ हैं आप। एक चीज़, क्योंकि आप वहाँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जानते हैं, ये जो अब एक नया खेला शुरू होगा, क्योंकि ये खेला बहुत सबने खेला, इतना खेला कि आज सीबीआई जांच हो रही है, इतना खेला गया वहाँ पर। कैसे आप देखते हैं, क्या लगता है आपको कि इसका कितना बड़ा असर अब वहाँ पड़ेगा? क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, इस बात को वहां हर कोई कह रहा था, लेकिन अब जब बात कोर्ट ने कह दी है कि भाई अब आप जांच कीजिए, इसमें सीबीआई जांच की मांग हुई है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी हो रही है, आखिर डर कैसा? राहुल लाल जी। देखिए, डरने वाली कोई चीज तो होनी नहीं चाहिए। जो कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले का एक तरह से स्वागत होना चाहिए कि देखिए, लोकतंत्र में संजय जी किसी भी रूप में हम लोग हिंसा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हम लोग समर्थन नहीं कर सकते जी। तो लोकतंत्र में एक तरह से हिंसा का कोई स्थान कहीं से होता भी नहीं है। और एक कोलकाता हाईकोर्ट ने एक जो है कि बहुत बड़ा सा ये जजमेंट दिया है ये, क्योंकि देखिए लगातार एक टकराहट की स्थिति बनी हुई थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, कौन जांच करेगा। केंद्र सरकार को राज्य सरकार की एजेंसी पे भरोसा नहीं था और राज्य सरकार को केंद्र सरकार की एजेंसी पे भरोसा नहीं था। तो ये हमारे एक तरह से जो संघवाद का ढांचा है वहां पे भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी इससे। और दूसरा चीज की देखिए, राजनीतिक हिंसा ये बहुत ही पश्चिम बंगाल में जो संस्कृति पनपी है वो बड़ी खतरनाक सी स्थिति रही है। सरकारें बदलते चली गई है लेकिन राजनीतिक हिंसा की स्थितियां नहीं बदली है। लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहला पक्ष कि अगर सच में न्याय चाहिए, लोगों को जांच होनी चाहिए, तो देखिए कल ही हम लोगों ने देखा है मद्रास हाईकोर्ट का फैसला कि आपको सीबीआई को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे मामलों में जिसमें कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टीएमसी और बीजेपी के बीच में हम लोग टकराव देख रहे हैं इस चीज के मामले में, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल वायलेंस हम लोग कह रहे हैं इसको। तो इसकी जांच जब तक सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक आप दोषियों के ऊपर समुचित कार्रवाई की बात नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, जो आपका दूसरा सवाल है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए इसके प्रभाव को चूंकि अभी अनुज जी ने भी कहा, जो मैं देख रहा हूं कि देखिए वहां पे हिंसा को हम लोग देख रहे हैं कि देखिए चुनाव के दरमियान में हिंसा भी हुई, चुनाव के बाद भी हिंसा हुई, और खुद कोर्ट ने कहा कि कई ऐसी घटनाएं थी जिसको राज्य सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो साक्ष्य है वो उनको दिख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल बीजेपी उठा रही थी, वो उस सवाल के ऊपर कहीं ना कहीं अभी बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ है संजय जी। और आज के डेट में कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं न कहीं जो तृणमूल कांग्रेस का जो पक्ष था या राज्य सरकार का जो पक्ष था वो पलड़ा इस समय कमजोर दिख रहा है हम लोगों को, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद अभी भी हम लोग जिस तरह से देख रहे थे कि सीबीआई का जो इंटरवेंशन था या फिर सीबीआई को सपोर्ट किस तरह से किया जाए, या फिर सीबीआई के ऊपर जो ये आरोप लग रहे थे कि वो जांच को किस दिशा में करती है, इलेक्शन के समय में उसकी गतिविधियां रहती हैं। तो मैं जिस मुद्दे को मैं कह रहा हूं कि आप एक तरह से केंद्र बनाम राज्य सरकार के एजेंसियों का टकराव बन रहा था, तो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से हमें उम्मीद है कि कम से कम जो हमारा संघीय ढांचा है वो सुरक्षित रहेगा और आपस में तालमेल के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तालमेल के साथ ये जांच
कुछ अच्छी गति और दिशा की तरफ संजय जी जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला अत्यंत गंभीर है। देश में हिंसा चाहे कोई एक भी हो, और पॉलिटिकल हिंसा, जहां पे हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, वहां पे किसी की हत्या या किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार केवल इसलिए हो जाए कि उसने किसी एक एक्स या वाई पार्टी को वोट दिया, हमारा समर्थन नहीं किया, तो इसको देखिए, इसको तो लोकतंत्र में हम लोग कतई भी स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे उसके पीछे जो लोग भी शामिल हो, तो उसको कठोर सजा हमें देना पड़ेगा। और इसका पॉलिटिकल माइलेज इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा संजय जी। बिल्कुल। और दयाशंकर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। दयाशंकर सिंह जी, अगर आप देखें जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता क्या है? डर आखिर किस बात का है? देखिए गोस्वामी जी, तृणमूल कांग्रेस जो है संविधान में आस्था रखने वाली पार्टी है, माटी मानुष में आस्था रखने वाली पार्टी है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव में बंगाल के पूरे देश को, पूरे विश्व को देखने को मिला कि किस प्रकार से पार्टी के शीर्ष लीडरों को बदनाम करने के लिए सीबीआई या जिस प्रकार की जांचें हुई, हम लोग तो कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। अभी त्रिपुरा का घटना देखिए ना, हमारे विंग्स में जो स्टूडेंट यूनियन यूथ के विंग्स थे, उनके ऊपर किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता जो है समझ चुकी है कि आखिर ये कौन करा रहा है। त्रिपुरा का मामला अगर देखा जाए, अब चुनाव के दौरान काफी नहीं, तो जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये भी कोई करा रहा है दयाशंकर जी। अब देखिए, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, कोर्ट के डिसीजन का तो हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि टीएमसी से इससे क्या लेना देना, वो जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अगर कहीं संशय है कि कहीं ना कहीं इसमें, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल क्या राज्यसभा चले जाते थे, बड़ा सीधे है, और कभी सुप्रीम कोर्ट जो है कहा करता था कि तोता है, तो उस तरह का जांच न हो, कहीं किसी चीज से प्रेरित न हो। हम लोग तो खुले हैं, तैयार है। इससे पहले भी देखे होंगे कि चुनाव के दौरान भी सीबीआई गई थी, जांच हुआ, तो काफी चीजें हैं और देश की जनता समझ रही है। हम लोग तो संविधान में और कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन त्रिपुरा की घटना को फिर हम दोहरा देते हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और किस तरह से वहाँ के लीडरों के ऊपर, हमारे यूथ के लीडरों के ऊपर किस तरह से घेर कर और पुलिस के सामने बर्बरता पूर्वक उनका सर फाड़ा गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। देश की दयाशंकर जी, आप ये बताइए, बात ये है दयाशंकर जी, त्रिपुरा में घटना हो रही है या उत्तर प्रदेश में हो रही है या दिल्ली हो रही है या छत्तीसगढ़ है, कहीं पे भी घटना हो रही है, तो आप ये कहेंगे कि अगर वहां घटना हो रही है तो हमारे यहाँ भी हो रही है, क्या दिक्कत है? ऐसा गोस्वामी जी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी पार्टी है जहां पे उसकी सरकार होती है तो वहां पे टकराव होता है। दूसरे जगह पे अगर वो पार्टी कोई कार्य करना चाहती है और कोई कार्यक्रम उसका होता है तो उसको परमिशन नहीं मिलता है। खेला दिवस के दिन अगर परमिशन मांगा जाता है खेल कराने के लिए, स्पोर्ट कराने के लिए, तो क्यों नहीं सरकारें उसको दे रही है? क्या टीएमसी से इतनी पूरे देश की जनता टीएमसी के साथ हो गई है क्या कि विपक्ष की पार्टी वो डर रही है कि नहीं, दीदी के पार्टी को कहीं भी परमिशन नहीं दिया जाएगा? खेला दिवस में परमिशन नहीं दिया गया, अरे वो खेल तो फील्ड के अंदर होता, लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? तो ये संदेहास्पद है कि क्या कंडीशन बना हुआ है, किस कौन सी ऐसी पार्टी है जो टीएमसी को समझ चुकी है कि टीएमसी बहुत आगे जा रही है, और जो लोग टूरिस्ट गैंग टाइप के लोग पहुंचे हुए थे, कौन कौन लोग थे, देश की जनता दिखी, और दीदी की जो छवि निखर के आई है पूरे विश्व में, जो ग्राफ बढ़ा हुआ है उससे कहीं घबराकर जांच पड़ताल और तो सब जनता देख रही है। चलिए, जनता देख रही है। विंदर जी क्या कहें? अनुज ने भी बोला, दयाशंकर जी ने भी की। देखिए संजय जी, मैं आपसे, क्योंकि सबसे आखिर में आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया है, आपका धन्यवाद, ताकि मैं सबकी बातों का जवाब दे सकूं। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सर जी। कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव के बाद ये जो घटनाएं घटी, की घटनाएं, जो कमेटी की से ज्यादा महिलाओं से छेड़छाड़, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के माध्यम से 5 लोगों की कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि किस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर परिस्थितियां थी, लोग अपने घरों को डर के छोड़ के थे। 7 जून को हाई कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माध्यम से फिर एक और कमेटी का गठन किया जाता है। 12 जुलाई को वो कमेटी हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। न्याय का विश्वास बड़ा है।
और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुझे ये समझ दोनों हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा, बाकी के लोग, अरे भाई आप सब लोगों ने तो टीएमसी के साथ अलायंस कर लिया था, आप तो टीएमसी के साथ मिलकर के उसके पर्दे के पीछे छुप करके उसका सहयोग कर रहे थे। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम दो हमारे दो, राहुल जी, सोनिया जी, दीदी जी और जीजा जी, ये चार लोगों का ही सारा खेल है। आपने इन चारों को ही खुश करने के लिए काम करना है। देश हित के बारे में सोचना शुरू करो। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी मानी जाती रही है, कांग्रेस ने देशभक्तों की चिंता की है, परंतु पिछले 30-40 सालों से जो हालात आपने बना दिए देश के अंदर कांग्रेस के, कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, सोचना पड़ेगा, पूरा देश कह रहा है। वीरेंद्र जी, यहाँ एक सवाल और उठ रहा है वीरेंद्र जी, कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीबीआई जो है वो जांच जो करेगी, वहां सवाल उठ रहे हैं, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? बात तो एजेंसी के सवालों की हो रही है अब यहाँ पर। सवाल वही है कि एजेंसी सीबीआई को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तो सीबीआई का गठन नहीं किया गया जी। आप आज सीबीआई से इतना डरते क्यों हैं? क्या आप, जब कांग्रेस की सरकार रही, जब इन लोगों ने देश में राज किया, जिस प्रकार से, क्या इन्होंने उस समय सीबीआई का दुरुपयोग किया था क्या? सर, जांच कमेटी ममता जी को अगर दोषी मानती है, ममता जी, कोर्ट का मामला खुला है, न्यायपालिका सबके लिए खुली है, अभी सुनने में आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जाए ना जी। देखिए, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, मैं समझता हूं किसी भी देशवासी के लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा नहीं। आज ही देखिए गुजरात जी, वीरेंद्र जी, हमारी है, केंद्र में भी सरकार हमारी है, और अगर न्यायपालिका ने किसी चीज पे स्टे लगाया तो ठीक है, जो न्यायपालिका करेगी ठीक है, हमें अपनी देश की न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है जी। और 26 जुलाई को मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपोर्ट आने के बाद ममता दीदी की सरकार 26 जुलाई को हलफनामा देती है कि ये सारी घटनाएं 2 मई से लेकर 5 मई के बीच में है। सभी कमेटियां कह रही हैं ये घटनाएं 2 मई से लेकर 20 जून के बीच में है। तो 2 मई और 20 जून और 2 मई और 5 जून की जो बातें हैं, तो ममता जी ये तो मानती है ना कि ये सब घटनाएं हुई हैं। 2 मई को ममता जी चुनाव जीत चुकी थी, ब्यूरोक्रेसी को सब पता है किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार बन गई है। अगर वो 2 मई से लेकर 5 जून माने, तो अपने वेस्ट बंगाल के पुलिस स्टेशन में अलग अलग दिनों के अंदर वहां रोज नामचा होता है, एफआईआर की डेट होती है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और कितनी 3000 से ज्यादा लोगों से मिलने के बाद 1000 शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ये रिपोर्ट जिस प्रकार से पूरी दुनिया जानती है बनाई गई है, इसके ऊपर भी अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आप राजनीतिक दृष्टि से एक चुनी हुई सरकार का जो काम होना चाहिए, सबकी सुरक्षा की जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, सबके प्रति जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको भूल करके बायस तरीके से केवल उन्हीं लोगों को, चलिए वीरेंद्र जी, मैं आपके पास परिवार की महिलाओं जी, को बिल्कुल वीरेंद्र भाई, समय कम है, और मैं राहुल लाल जी 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि उसके बाद अनुज और दयाशंकर फिर वीरेंद्र जी के पास वापस आना है। मैं ये कह रहा हूं राहुल जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से यहाँ एक बड़ी दिलचस्प एक स्थिति बन गई है कि कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है उससे ऐसा लगता है कि अगर आती है तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह से वो केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हुई थी, और वो बहुत तेजी से सक्रिय हुई थी, और उसे लेकर बहुत हम कहेंगे कि लगातार मीडिया गर्म था, लगातार देश में उस टाइम हलचल बहुत तेजी से बढ़ी थी। ऐसे में कांग्रेस के हाथ में तो लड्डू है, देखिए दोनों तरह से लड्डू है जी। सबसे महत्वपूर्ण जो आप देखिए कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का टीएमसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए वो निर्भर करेगा कि जांच एजेंसियां किस प्रकार के तथ्य को लेके आती हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। देखिए, आपको संजय जी याद होगा कि 1 साल पहले इस देश में सुशांत सिंह राजपूत का केस कितना ज्यादा चल रहा था, हर किसी को लग रहा था कि मामला सीबीआई का पास पहुंचेगा। अब तक सीबीआई ये नहीं बता पाई कि वो आत्महत्या का मामला था या हत्या का मामला था। तो जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस होता है उसके दबाव में सीबीआई काम नहीं कर पाती है। आप इसलिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीबीआई को एम्पावरमेंट का, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उसमें बहुत ज्यादा सीबीआई के सशक्तिकरण की बात करती थी, तब कांग्रेस नहीं करती थी, आज कांग्रेस कर रही है। तो भारत में एक स्थिति यह है कि सीबीआई को मजबूत कोई नहीं बनाना चाहता, विपक्ष में पार्टियां उसके बारे में आवाज उठाती हैं, सत्ता पक्ष में उनको फिर सीबीआई बड़ा आजाद लगने लगता है, जो अभी बीजेपी के लोगों को दिख रहा है।
लेकिन जब तक वो कुछ ठोस तथ्य नहीं खोजेगी तब तक एक तरह से ममता बनर्जी की छवि को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप जमीनी स्तर पर जो आरोप लग रहा है, अगर उन आरोपों में सच्चाई वाले कुछ तथ्य लेके आएगी तो फिर उससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा। तो इसलिए उनको कितना नुकसान होगा ये चीज देखने के लिए हम लोग तो ये देखना पड़ेगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, और सीबीआई अगर जांच पूरा का पूरा करती है तो वो कितने मजबूत ठोस तथ्य राहुल जी लेके वो बिल्कुल। सामने लाती है। और एक और है ना, अगर नहीं कुछ ऐसे तथ्य आते हैं और वो बरी होते हैं और ये आरोप निराधार पाए जाते हैं तो ममता का कद और बढ़ेगा। तब तो फिर देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने किया और वो जीती तो उनका कद बढ़ा। अगर इन तमाम आरोपों से फिर से वो संजय जी निकल के आएंगे तो उनका कद भारतीय राजनीति में और भी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। विपक्षी नेताओं में सबसे बड़े कद की वो नेता बन जाएंगी। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इसमें कहीं से कहीं जी यही एक बात थी, यही एक बात थी जो अपन सुनना चाह रहे थे कि एक बड़ा कद हो जाएगा। और जो उनकी सक्रियता है वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि उन्हें इस चीज का आभास है कि जितना ज्यादा मैं तीसरे मोर्चे के लिए सक्रिय होंगी शायद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेशन बनेगी। चलिए अनुज जी हम एक बात करें, अगर बंगाल की अगर आप देखें स्थितियां, लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कम होने की जगह। और आप इसे ऐसे देख सकते हैं, चुनाव तो और भी जगह होते हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, चुनाव बिहार में भी होते हैं, चुनाव झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं चुनाव के बाद होने वाली जो घटनाओं में बढ़ोतरी वहां पे हुई है वो एक बहुत चिंता का विषय है। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, वो कैसे, वो वजह क्या है आखिर कि जो चुनाव तक ठीक है हिंसा हुई, लड़ाई झगड़े हुए, हर जगह उतने बितने रहते थे, लेकिन यहां तो उलट हो रहा है, यहां तो चुनाव के बाद हिंसाएं और तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए निश्चित तौर से संजय जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से बंगाल हमारा जो है एक सांस्कृतिक धरोहर वाला हमारा प्रदेश जी। और अगर हम पूर्व काल की बात करें, भूतकाल की बात करें, तो सबसे पहले देश में अगर सांस्कृतिक धरोहरों की कहीं की बात आती तो बंगाल से शुरू होती, और उसके साथ साथ आर्थिक राजनीति भी देश की कहीं ना कहीं बंगाल हुआ करती। तमाम तरह के उद्योग बंगाल में रहा करते थे और तमाम तरह की ऐसी जो है प्रतिभाएं बंगाल से निकल करके आती थी कि जिनका न केवल देश में पूरे विश्व में हमारे जो है नाम हुआ। लेकिन अब हमारी बंगाल की क्या पहचान बन गई है पिछले 3 से 4 दशकों में, जब से कांग्रेस पार्टी हम वहां पर सत्ता में नहीं है, उसके बाद से क्या हालात हुआ। पहले कहीं ना कहीं लेफ्ट कम्युनिस्ट की सत्ता रही है वहां पर, देखिए किस तरह से रक्त रंजित खेल चला है, और उसमें बढ़ोतरी करते हुए तृणमूल कांग्रेस आ गई। और अब उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की राजनीति में पदार्पण हुआ है तो उन्होंने उस चीज को कम ना करते हुए और उन्हीं के ही रंग में रंग करके इस खेल को, खूनी खेल को बहुत बढ़ावा दिया, जो कि देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया था, दावा किया था महिला सुरक्षा के लिए, बहुत बातें की थी, तो देखिए कहाँ, क्यों बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा नहीं हो पा रही है, क्यों हमारे देश में जो है आपस में बंगाल में विभाजनकारी जो है रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, और उसके लिए वही उन्हीं का ही दल के नेता और कार्यकर्ता उनके जिम्मेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें कोई कमी नहीं है। तो क्यों नहीं आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं, क्यों नहीं दोनों पार्टी के नेता आगे आकर के अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं और जो है इसको जनता से आकर के माफी मांगे कि जो जो कानून तो अपना काम कर नहीं रहा है वहां, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के दौरान और ना चुनाव के बाद। तो क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती राजनीतिक दलों की? क्या भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ के नहीं आगे आ सकती है? क्या केवल चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना और चुनाव में हार जीत ही उनका ध्येय रह गया है कि चुनाव हुआ वहां लड़ने मरने के लिए, उसके बाद जनता को छोड़ दो आगे चलते रहे? क्यों नहीं केंद्रीय बलों को वहां पर तैनात किया जाता? अगर राज्य सरकार की, राज्य की पुलिस अगर वहां पर नहीं अपना काम ठीक से कर पा रही है, केवल जांच से ही उस चीज का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जो लोग हिंसा से ग्रस्त हैं, जिनके घरों को आग लगा दी गई है, जिनकी दुकानें लूट ली गई हैं, उनका केवल जांच होने से उनकी भरपाई हो जाएगी? और जो आगे ये खेल चल रहा है, जो खूनी खेल चल रहा है, ये रुक जाएगा? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या सीबीआई जांच इसकी जिम्मेदारी ले लेगी? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आह्वान करना पड़ेगा, आपसी भाईचारे का जो एक संदेशा देना पड़ेगा। चुनाव होते हैं 15 दिन के लिए और उसके बाद चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अनुज जी, राजनेताओं को आगे आकर पहल करनी पड़ेगी। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और ये छींटे और प्रदेशों तक ना जाए, ये भी सबको सोचना होगा। दयाशंकर जी क्या कहेंगे आप? अनुज जी ने बहुत सारी बातें की हैं। देखिए, काफी प्रवक्ता महोदय लोगों को हमने सुना, जिस प्रकार का ये वर्णन कर रहे हैं, इन लोगों का त्रिपुरा का हिंसा नहीं दिख रहा है, किसान कितने शहीद हो गए उसकी हिंसा नहीं दिख रहा है। दयाशंकर जी, किसान शहीद हो रहे हैं दिख रहा है सबको, उस पर भी रोज बात हो रही है, लेकिन वहां जो हिंसा, आप क्या हिंसा की बात को नकार रहे हैं?
क्या बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई वहां? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि तो कोई भी दल हो, आखिर ये हैं, रुकेगी जात का कैसे? विषय है, दल जात कोई भी हो, निष्पक्ष जात हो, उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि न हो, जांच कराई जाए। हम लोग कहा क्या टीएमसी मना कर रही है, कोर्ट ने आदेश दिया है आप जांच कराएं, लेकिन हमें लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं होगी, संदेह कैसे खड़ा होते हैं। संदेह है जिस प्रकार से त्रिपुरा में घटना घटी, ऐसा ना हो कि पेगासस का मामला था, अब 5 प्रदेशों के चुनाव आ गए हैं तो मोटिवेट करना है, लोगों को गुमराह करना है। यहाँ तो जहां जहां चुनाव चल रहे हैं वर्तमान में, इस पे चर्चा होनी चाहिए। पेगासस का मामला था, लोकसभा में क्या क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार से विपक्षियों के साथ व्यवहार किया गया, ये चर्चा होनी चाहिए थी। 5 स्टेटों में चुनाव हुए, दयाशंकर जी चर्चा ये भी होनी चाहिए ना कि अगर आरोप लग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ममता दीदी ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दयाशंकर जी, आप कोर्ट के फैसले को कह रहे हैं चुनावी स्टंट हो सकता है, वो आपकी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं दयाशंकर जी कि अगर बात सब चीजों की होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो बात इस पर भी होनी चाहिए ना। ये तो आप ही के हित की बात है कि भाई अगर वहां आरोप लग रहे हैं और वो आरोप निराधार हैं, तो उसके ऊपर से भी पर्दा हटना चाहिए कि आखिर वहां खेला कर कौन रहा है। ये भी तो एक सवाल है ना, ये भी तो आपके हित की बात है। खेला तो त्रिपुरा में दिख गया कि खेला करने वाला आखिर में पार्टी कौन है। दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जब पार्टी परमिशन मांगती है, आपसे 8-10 दिन पहले अपील करती है कि हमको कार्यक्रम करने हैं, उनको अनुमति नहीं मिलती है, तो खेला कौन कर रहा है? ये स्पष्ट हो चुका है, खेला करने वाली कौन पार्टी है। वीरेंद्र बब्बर जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में कैसे खेला हो रहा है? एक छोटा सा परमिशन, ये बहुत सारे, हाँ बोलिए वीरेंद्र जी बोलिए, दयाशंकर जी जवाब ले लीजिए, बोलिए वीरेंद्र जी। आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए समय है, 10-20 कार्यकर्ता। वीरेंद्र जी, दयाशंकर जी वीरेंद्र जी से लेने बात 3 मिनट, वीरेंद्र जी 3 मिनट बोलिए। सर इन्हें चुप करवाइए ना। देखिए क्या है संजय जी, किस प्रकार से बार बार वेस्ट बंगाल को त्रिपुरा की ओर आप मोड़ना चाहते हैं। आप इनकी शैली को समझ रहे हैं सर, किस प्रकार से। देखिए आपको जब अपनी जांच एजेंसी पे विश्वास ही नहीं है, अगर आपके पक्ष में फैसला आया तो ठीक है, अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो गलत है। जब आपकी सोच इस प्रकार से बन चुकी है, आप बार बार बात करते हैं त्रिपुरा की, मैं आपसे पूछता हूं, पूरी दुनिया के चैनल, पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर आजकल दिखाया जा रहा है किस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर कावड़ लेने गए हुए हिंदू भक्तों को सड़क के ऊपर पुलिस के द्वारा और वहां के लोकल लोगों के द्वारा पीटा जा रहा है। क्या ये कुछ कहता नहीं है? क्या ये कुछ नहीं बोलता? देखने वाले इसे समझ नहीं रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और आज अगर इतना सब कुछ होने के बाद, सीबीआई इंक्वायरी की जांच तक पहुंचने के बावजूद, वहां जिस प्रकार से बोले के भक्तों को मारा जा रहा है, कावड़ लेने अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात यह है कि ये इसका समाधान जो हिंसा है उसका कैसे निकलेगा? संजय जी 1 मिनट, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय भाई कह रहे थे कि केंद्र को वहां दखल देना चाहिए। क्या केंद्र को सुरक्षा बलों को वहां अपॉइंट करना चाहिए? क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? कांग्रेस ने तो पश्चिम बंगाल में उन लोगों के साथ अलायंस किया जो शरिया कानून का समर्थन करते हैं। कांग्रेस को अपनी विचारधारा को पूरी तरह पार्टी होने के बाद देखिए बीच में बोल रहे हैं, स्टूडेंट लीडरों को नहीं छोड़ते, युवकों को मारते हैं। एक चैनल त्रिपुरा की घटना के बारे में बीच में नहीं बोलना चाहिए। दयाशंकर जी जवाब सुन लीजिए। चलिए वीरेंद्र जी 1 मिनट में अपनी बात रख दीजिए, समाधान कैसे निकलेगा? सर समाधान क्या ऐसे समाधान? दयाशंकर जी सुन लीजिए, बड़े वरिष्ठ पत्रकार और बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं, और भी वो भी शांत बैठे हैं। अनुज जी बहुत तेज चिल्लाते हैं, बहुत तेज तरार रहे हैं प्रवक्ता, लेकिन वो भी शांति से सुन रहे हैं। आप इनको ये बताइए कि आप त्रिपुरा की तरफ बात नहीं करिए, पहले अपना घर संभालिए सर। और जहां तक अनुज जी ने एक बात कही, सभी राजनीतिक दलों को आगे आकर के इसके अंदर अपील करनी चाहिए। परंतु आप एक बात बताइए, टीएमसी मार रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पीट रहे हैं, बराबरी तो है नहीं वहां पर। अगर 2 लोग लड़ रहे हो तो उनको समझौते लिए कहा जा सकता है। एक सरकार जब अपने निवासियों को पीटने पे आ जाए, अपने लोगों से ऑर्गेनाइज तरीके से उनको पिटवाए, वहां जो कुछ हो रहा है वो देर से देर सामने आएगा। इस मामले के अंदर कैसे समझौता हो सकता है? एक राजा, एक प्रजा, एक मारने वाला, एक मार खाने वाला, 2 लोगों में कभी समझौता हो सकता है? समझौता तभी हो सकता है जब मारने वाला मारना बंद करे, जब राजा अपनी जिम्मेदारी को, अपने धर्म को समझे कि अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है। और रही बात सीबीआई जांच की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
कौन चाहता है उसके देश के किसी भी हिस्से में इस प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट हो? सर्वधर्म समभाव का नारा लेकर, चलिए सबका साथ सबका विकास लेकर बिल्कुल वीरेंद्र जी धन्यवाद, वीरेंद्र जी धन्यवाद। चलिए आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, दो पार्टियां गठबंधन होंगे तो किसी की हार या जीत स्वाभाविक है। अक्सर चर्चाओं में ये रहता है कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कई बार गलत तौर तरीके अपना लेती है, वोटर को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल अपनी सीमाओं से बाहर चले जाते हैं। यही एक ऐसा हम कहेंगे कि विचार आ जाता है, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो समझ नहीं पाते। आज चर्चा खास में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।